राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की लीला कथा। एक सुकांता नाम की लड़की थी। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल की पूजा किया करती थी। जब वो स्कूल जाती तो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाया करती थी। उनको साथ लेकर घूमती थी, खेलती थी, मानो लड्डू गोपाल उनके सब कुछ हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सुकांता बड़ी हो गई। फिर एक दिन उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हुई तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी। उन्होंने कहा, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर के ही जाऊंगी। तब उनके माता पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखती हो, यहाँ तो चल जाता है, लेकिन ससुराल में लड्डू गोपाल जी को साथ नहीं रखने दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगी। लाख समझाने पर सुकांता नहीं मानी। तभी उनके सास ससुर को बुलाया गया। उनसे सारी बातें बताई गई तो उनकी सासू माँ ने उनसे कहा, क्यों नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को जरूर अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। सुकांता जी के साथ आप परेशान मत होइए। उनके पति ने भी ये कहा। ये सुनकर सुकांता बहुत खुश हुई और लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले गई, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती थी। इसलिए वो लड्डू गोपाल को लेकर ससुराल चली गई। ससुराल में उनकी सासू ने उनका खूब सेवा की, खूब आदर किया। वो अब बहुत खुश थी। वो कभी मथुरा वृंदावन नहीं गई थी। उनका बचपन से सपना था कि वो मथुरा वृंदावन जाए, भगवान बिहारी जी के दर्शन करे, लेकिन आज तक उनके माता पिता उन्हें वृंदावन लेकर के ही नहीं गए थे। उसने सिर्फ बांके बिहारी के बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। तो सुकांता जब शादी के बाद अपने घर आई तो उसने अपने पति से कहा कि आप मुझे कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मुझे और मेरे लड्डू गोपाल जी को साल में एक बार वृंदावन अवश्य लेकर जाएंगे। आप मुझसे वादा कीजिए। उनके पति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत ही बोला, ठीक है, मैं हर साल तुम्हें और तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को वृंदावन अवश्य लेकर के जाऊंगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन सुकांता वृंदावन पहुंची। वो वृंदावन कभी नहीं गई थी, इसलिए वो बिहारी जी के दर्शन किए। उनकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। उनके पति ने बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ इस बार ही वृंदावन लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें हमेशा लेकर के आऊँगा, समझी। तब सुकांता जी ने उनसे हाँ में बोला। बिहारी जी दर्शन करके वो अपने घर आ गए। वहाँ से वापस आने के बाद सुकांता बहुत खुश रहने लगी। उनके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। दिन बीतते गए, बच्चे भी हो गए थे। सुकांता के बच्चे अब बड़े हो गए थे। अपने बच्चों को सुकांता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनके पति बहुत बीमार हो गए। बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी और कुछ दिन में उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुकांता पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसने कहा, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना मेरे साथ, सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरे लड्डू गोपाल कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर सुकांता जी ने अपने दिल को सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और फिर से अपने जीवन में लग गई। अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया था। बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। सुकांता का सिर्फ एक ही बेटा था। सुकांता के बेटे ने कहा, माँ तुझे भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका ख्याल यहाँ कौन रखेगा। लेकिन सुकांता जी ने मना कर दिया। उसने बोला, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं हर साल वृंदावन जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को लेकर। मैं कैसे जाऊंगी। बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेटा भी इतना सुनकर खुश हो गया और चला गया। इसी तरह से सुकांता लड्डू गोपाल की सेवा किया करती और उनके साथ अच्छे से रहती थी। इसी तरह से काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर में कोई होता नहीं है ना, तो घर अकेला अकेला सा रहता है, काटने को दौड़ता है। फिर भी वो खुश थी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। आज पूरे 2 साल बीत गए हैं। उनका बेटा वापस आने वाला था। सुकांता जी बहुत खुश थी। उसने अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज शाम को उनका बेटा जो आने वाला था। शाम हो गई और बेटा आ गया। जब सुकांता जी दरवाजे पर पहुंची तो वो देखकर बिल्कुल हैरान हो गई, बिल्कुल सन्न सी पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा उनका बेटा और उनके पीछे एक बहू लेकर के आया है। सुकांता को ये देखकर बड़ा झटका लगा।
लेकिन उन्होंने अपने बेटे को देखा। बेटे की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने बहुत ही खुश होकर माँ से कहा, माँ, ये तेरी बहू है, मैं इसे ले आया हूँ, ये तेरी सेवा करेगी, ये बहुत अच्छी है। माँ ने भी बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा और फिर सुकांता जी ने बोला, ठीक है बेटा, रुको, मैं बहू का गृह प्रवेश करवाती हूँ। बेटे ने भी खुशी खुशी मान लिया और सुकांता जी ने भी खुशी खुशी मान लिया कि लड्डू गोपाल, शायद आपकी यही इच्छा है। सुकांता जी ने बहू का गृह प्रवेश कराया। अब उनका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन गया था और वो दोनों यही शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ यही रहती थी। उनकी बहू फॉरेनर थी, विदेश से आई थी। उसे यहाँ के रीति रिवाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो कोशिश करती थी। कुछ दिन बीत गए, हंसी खुशी सारा परिवार चल रहा था। एक दिन सुकांता बैठे बैठे सोच रही थी कि अभी तो मैं ऐसी हूँ, लेकिन अगर मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। बहू तो हमेशा अपने काम में ही लगी रहती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी तरह समय बीतता गया। सुकांता बूढ़ी हो गई थी, क्योंकि उसे अब चला भी नहीं जा रहा था, वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी। तो सुकांता एक दिन बैठकर लड्डू गोपाल जी के सामने रो रही थी। उनकी एक नौकरानी ने उन्हें देखा तो पूछा, दादी, आप रो क्यों रही हैं। तो सुकांता जी ने बताया कि मैं तो अभी हूँ, बहू तो अपने काम में लगी रहती है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। सुकांता जी यही सोच कर के रो रही थी। तो जो नौकरानी थी उसने बोला, दादी, मैंने सुना है कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा ना कर पाओ तो उन्हें वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में छोड़ आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखा है और सुना भी है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। सुकांता जी ने कहा, तू क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी किसी के पास नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तब भी नहीं छोड़ सकती। फिर सुकांता के मन में एक बार के लिए बात आई कि अगर मैं उठ बैठ भी नहीं पाई, मैं एक जगह पड़ी रहूँगी तो मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग कौन लगाएगा। अब यही सोच में थी और वो मन में बोली कि हाँ, हो सकता है कि मैं एक दिन उनको छोड़ आऊँगी। बस यही इतना ही भाव सुकांता के मन में आ गया था। बस फिर क्या था, सुकांता जी ने रात भर लड्डू गोपाल के पास खूब रोई। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसे लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा सोचा कैसे, भले मुझसे उनकी सेवा ना होगी, लेकिन मैंने लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। मैंने बचपन से ही इन्हें अपने पास रखा, उनके साथ खेली हूँ, बड़ी हुई हूँ, और आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने ऐसा महापाप कैसे किया, ऐसा मैंने कैसे सोचा, मुझे माफ़ कर दो कान्हा। इतना कह करके वो बहुत रोती है। फिर उनकी नौकरानी ने उनको समझाया कि दादी, कि आप मत रोइए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, वो तो जान रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी। दादी ने कहा, अभी मेरे हाथ पर थोड़े बहुत चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार अपने कान्हा जी को वृंदावन ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है। अपने बेटे को बुलाया। अपने बेटे से उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, पता नहीं मैं अगले साल जा पाऊँ कि ना जा पाऊँ। बहू ने भी सारी तैयारी कर दी। बहू बेटे ने तैयारी करके निकल पड़े वृंदावन की ओर। रात को ट्रेन का सफ़र था, सब लोग सो रहे थे। तभी सुकांता जी लड्डू गोपाल जी को सुला रही थी। तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। उनका खिला सा चेहरा आज मुरझाया हुआ है। और फिर सुकांता जी ने उनसे पूछा, लल्ला, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगी। अगर जिस दिन भी ऐसा हुआ ना, उस दिन तू जान लेना कि मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। अगर मैं मरूंगी भी तो तुझे सामने देख करके ही मरूंगी। इतना बोल करके सुकांता जी ने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया। वो खुद भी सो गई। सुबह हुई, ट्रेन आकर मथुरा जंक्शन रुकी। जल्दी जल्दी सामान निकालकर सबने सुकांता जी को लेकर बाहर निकले, क्योंकि सुकांता जी बिना पकड़े चल नहीं सकती थी। ट्रेन में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग ऑटो में बैठ गए। जब ऑटो रिक्शा वहाँ से कुछ दूर पे आया तो सुकांता जी ने बहू से बोला, बेटा, लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। तभी सुकांता जी की बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पास नहीं है, वो तो आपके ही पास होंगे, क्योंकि आपने उन्हें वहाँ से लिया नहीं। सुकांता के मानो जैसे प्राण ही निकल जाएंगे।
उसने कहा, मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं हैं, कहाँ चले गए? वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई। उन्होंने बोला, ऐसा करो, ऑटो तुरंत स्टेशन ले चलो। जल्दी जल्दी ऑटो स्टेशन गया। स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी। वहाँ पर देखने के बाद भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। बहुत लोगों से पूछा गया, लड्डू गोपाल नहीं मिले। सुकांता बहुत दुखी हो गई, वो इतना रो रही थी। उसने कहा, मुझे मेरे लड्डू गोपाल चाहिए, चाहे जैसे हो। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही कहा था कि मैं उन्हें छोड़ आऊँगी वृंदावन, और आज आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया कान्हा। आज इतने साल की भक्ति, इतने साल का प्रेम तो आपने छोड़ दिया। आज आप मुझे छोड़कर चले गए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बोल करके ही सुकांता रोने लगी और बेहोश हो गई। उनका बेटा बहुत परेशान हो गया। माँ की हालत देख नहीं पाया और वो भी जल्दी से फिर से अपने घर आ गया। घर आने के बाद सुकांता जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं खाया। 24 घंटे बीत गए, लड्डू गोपाल का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर सुकांता जी को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। सुकांता जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनके बेटे को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनके बेटे ने डॉक्टर को पूरा माजरा बताया कि क्या माजरा है। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप पेपर में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते? व्हाट्सएप में भी आप बात कर लीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ कहीं भी होगी तो ज़रूर मिल जाएगी। वो तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो तो क्यों नहीं मिलेंगे? इतना कहकर उनके बेटे ने एड्रेस दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज 1 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं। आज सुकांता जी को भी बिना खाना पीने के 1 हफ्ते बीत गए थे। बस वो लड्डू गोपाल जी की सुध में थी। डॉक्टर ने भी उन्हें कहा, आप इन्हें अपने घर ले जाइए, इनको घर में ही देख रेख कीजिए। जब तक ये खुद से कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उनके बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी, अगर आप हैं सच में तो आज आप आ जाइए। मेरी माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है आपको लेकर। तभी घर की डोरबेल बजती है और सामने से जब उन्होंने बेटे ने दरवाज़ा खोला तो एक पति पत्नी सुंदर सी डोलची में सजे हुए लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे थे। लेकिन लड्डू गोपाल जी की आंखें नम थी, लड्डू गोपाल जी का चेहरा उतरा हुआ था। वो दोनों अंदर आए और उनके बेटे को बताया कि ये लड्डू गोपाल उन्हें ट्रेन में मिले थे। जब वे दोनों ट्रेन से उतर रहे थे तो उन्हें लड्डू गोपाल जी दिखे। लेकिन मैं जब से इन्हें घर लेकर गई हूँ, मैंने इन्हें भोग लगाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये भोग नहीं खा रहे हैं, इन्होंने जल तक नहीं पिया है। और ये लड्डू गोपाल जी, इन्हें मैंने जब से देखा है तब से इनका चेहरा उतरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रो रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन मैंने ये अचानक से पेपर में ये इश्तिहार देखा तो मैं इन्हें आपके पास लेकर के आई हूँ। तो आप बताइए कि ये कौन है, आपने इन्हें क्यों छोड़ दिया था? तो उनके बेटे ने सारी बातें उन्हें जल्दी से बताई कि क्या क्या हुआ था। तभी जल्दी से उनका बेटा लड्डू गोपाल जी को सुकांता के पास लेकर के गया। सुकांता लेटी हुई थी, एकटक सामने देखी जा रही थी। सुकांता जी ने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनके बेटे ने लड्डू गोपाल जी को उनके सामने बैठा दिया। जब उनके सामने उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उनका चेहरा तो इतने दिनों से मुरझाया हुआ था, वो खुश हो गया। लेकिन उनके आज इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले सकें, उन्हें खिला सके। उन्होंने अपना एक हाथ धीरे से उठाया और लड्डू गोपाल जी के चेहरे को छुआ। बार बार उनके गालों को वो पोंछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके गालों को नहीं, उनकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ रही हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के सिर पर हाथ फेरा और उनसे आज बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, इतना गुस्सा हो गया मुझसे? मैंने इतनी सी बात कह दी कि मैं तुम्हें वृंदावन छोड़ आऊँगी, तुम मुझे सच में छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर लड्डू गोपाल जी की आंखों में वे देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो उनके बेटे बहू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
वो दोनों रोने लगे। जो पति पत्नी साथ आए थे उन्होंने भी चमत्कारी लीला देखी तो वो भी रोने लगे। उनके जहन में ये तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये उन्हें नहीं दिखाई दे रहे थे, ये सिर्फ सुकांता जी को ही दिखाई दे रहे थे। आज सुकांता जी इस दुनिया से चली गई हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने कहा था कि अब वो उनसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगी, तो सच में वो आज उनके पास ही चली गई हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा जो मैं आज आपको सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरा मन बार बार भाव से भर जा रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसी भक्ति भगवान सबको दें। ऐसे भक्ति के दर्शन करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे भक्ति भगवान सभी भक्तों को प्रदान करें। बोले लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय हो।